बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एंटी डिप्रेशन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, एंटी डिप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो है ना इसको नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। शुरू करते हैं डिप्रेशन से। डिप्रेशन क्या होती है? बेसिकली फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस एज वेल एज इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, ठीक है। क्या है? बेसिकली फीलिंग ऑफ सैडनेस है और होपलेसनेस है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर, मतलब कि पेशेंट को क्या होता है? प्लेयर महसूस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? चेंजेस इन स्लीप, लॉस ऑफ एपिटाइट और सुसाइडल थॉट्स। ये क्या है? सिम्टम्स है किसके? डिप्रेशन के। अच्छा, डिप्रेशन को क्लासिफाई किया गया है यूनिपोलर में और बायपोलर में। यूनिपोलर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, एक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन, दूसरा होता है एंडोजीनियस डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, यूनिपोलर डिप्रेशन क्या होता है? बेसिकली ये मतलब एक ही तरह की सोच की वजह से होता है। मतलब या तो आपको पॉजिटिव सोचें आ रही हों उसकी वजह से, या आपको नेगेटिव सोचें आ रही हों उसकी वजह से। इसको यू कहते हैं यूनिपोलर, मतलब एक ही तरह की सोच आ रही हो बार बार किसी पेशेंट को, उसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। बायपोलर क्या होता है? बायपोलर में दोनों किस्म की जो है सोचें आना शुरू हो जाती हैं ना पेशेंट को। कभी पॉजिटिव होंगी वो, कभी निगेटिव होंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन पे। अच्छा, जब भी मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पाते, तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन, और ये होता है ड्यू टू द स्ट्रेस इन लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोजीनियस डिप्रेशन की। तो एंडोजीनियस डिप्रेशन की ये है कि जब भी हमारे ब्रेन में केमिकल की लेवल अल्टर हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं एंडोजीनियस डिप्रेशन। और उसके अलावा ये होता है बेसिकली बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी इन ब्रेन, ठीक है। इसका वजह यही होती है। एंडोजीनियस डिप्रेशन वो होता है जब आपके मतलब ब्रेन में किसी केमिकल्स की, न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाए, उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उसको हम एंडोजीनियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि काज ऑफ एंडोजीनियस डिप्रेशन। एंडोजीनियस डिप्रेशन की काज क्या होता है? इसमें काज ये है कि डिफिशिएंसी ऑफ मोनोमाइंस, ठीक है। मोनोमाइंस मतलब क्या? डोपामाइन हो गया, नॉरएड्रेनालाइन हो गया, सीरोटोनिन, ठीक। ये क्या होते हैं? बेसिकली इनकी जो है डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? पेशेंट की होपलेसनेस बढ़ जाती है, और उसके अलावा हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, वो भी अफेक्ट होती हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिप्रेशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन जो है सिम्टम्स के जो डिप्रेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इमोशनल सिम्टम्स, दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। इमोशनल सिम्टम्स में सैडनेस, होपलेसनेस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, सुसाइडल थॉट्स, ये होते हैं इमोशनल सिम्टम्स। उसके अलावा बायोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फटीग, लॉस ऑफ लिबिडो, ठीक है। अच्छा, लिबिडो होता है सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, स्लीप एबनॉर्मलिटी, लो कंसंट्रेशन, मतलब जिस किसी भी चीज़ पे आप जो है ना कंसंट्रेट ना कर पाए। नाउ बायपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। मैंने बताया कि एक होता है यूनिपोलर, ठीक है, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था। एक होता है यूनिपोलर, दूसरा होता है बायपोलर, ठीक है। अब बायपोलर हम डिस्कस करते हैं कि बायपोलर में क्या होता है कि बेसिकली अल्टरनेटिव एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन, साइक्लिंग, मूड स्विंग। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो है ना मूड स्विंग हो रहे होते हैं ना, कि किसी लम्हे में वो हैप्पी रहता है, किसी लम्हे में वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बायपोलर। अच्छा, मेनिया क्या होता है? मेनिया होती है बेसिकली ओवर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब एक्साइटमेंट, हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, उस स्टेट को क्या कहते हैं? मेनिया कहते हैं। और मेनिया कब होती है? जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाती है, तो उसकी वजह से मेनिया हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बायोपोलर डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? बायोपोलर को एमडीपी। एमडीपी क्या होता है? मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ठीक है। लेस कॉमन एंड हेरिडिटरी। बायोपोलर डिसऑर्डर ये लेस कॉमन होता है और हेरिडिटरी में होता है। मेनिया कंसिडर्ड अपोजिट ऑफ डिप्रेशन, ठीक। अपोजिट ऑफ डिप्रेशन क्यों होता है मेनिया? मेनिया में क्या होती है? एक्साइटमेंट होती है। और मेनिया क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से उसको हम मेनिया कहते हैं।
और डिप्रेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की लेवल जो है कम हो जाती है। अच्छा, बायपोलर एसोसिएटेड विथ ओवर एंथुसियाज्म। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवर एक्साइटमेंट, जब हद से ज़्यादा एक्साइट हो जाए बंदा बायपोलर डिसऑर्डर में, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या होता है बायपोलर डिसऑर्डर में? ओवर कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और इरिटेशन, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, ड्रग्स जो हम देते हैं वो होती हैं बेसिकली सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एक क्लास है पूरा ड्रग का जो कि एंटी डिप्रेसेंट की क्लास कहलाई जाती है, जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसको SSRI भी कहते हैं। और जो होता है सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर, इसको हम SNRI भी कहते हैं। और ये होता है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसको TCA भी कहते हैं। और ये हो गया मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। अच्छा, ये डिप्रेशन की वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि बेसिकली आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की, सीरोटोनिन की, नॉरएपिनेफ्राइन की जो लेवल है वो कम हो जाए, उसकी वजह से जो है एक्साइटमेंट आपकी डिक्रीज़ हो जाए, और होप जो है होपफुल जो होती है पेशेंट की, किसी की भी होप होती है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो इसी वजह से जो है ना पेशेंट को डिप्रेशन से सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की तरफ, जिसमें ड्रग्स आती हैं सिटालोप्राम, फ्लोक्सिटीन, पैरोक्सिटीन। इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि ये FPS है। FPS क्या होता है? फ्लोक्सिटीन, पैरोक्सिटीन एंड सिटालोप्राम। अच्छा, दे हैव 300 to 3000 fold greater activity, less side effect than tricyclic, safer even at higher overdose, replace monoamine oxidase inhibitors। अच्छा, ये जो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की क्लास ऑफ ड्रग है, इन्होंने मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को जो है ना रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, अब फर्दर मूव करते हैं किसकी तरफ? SNRI की तरफ, जो क्या है? सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें आती हैं डेलोक्सिटीन, वेनलफेक्साइन, डेसवेनलफेक्साइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और क्लास आती है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटिपिकल में बिप्रोपियोन, मिट्रोजिपाइन एंड ट्रेजोडोन, ठीक है। ये ड्रग्स किस में आती हैं? ये आती हैं एंटी डिप्रेसेंट की क्लास में। और उसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको मैंने बोला था कि TCA कहते हैं, और TCA में आता है एमिट्रिप्टाइलिन, एमोक्सापाइन, डॉक्सीपाइन, इमीपेरामाइन, ठीक है। अब ये क्या होंगे? ये बेसिकली क्लास ऑफ ड्रग्स हैं। उसके बाद जो लास्ट क्लास है ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जिसमें मोस्ट फेमस ड्रग सिलेजिलिन, ठीक है, सिलेजिलिन ड्रग आती है। उसके अलावा रसेजिलिन ड्रग आती है, और फेनाथाइजिन ड्रग आती है। ये क्या होती हैं? बेसिकली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं। अच्छा, ये जो था पूरा का पूरा मैंने आपको इंट्रो दे दिया है इसके हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, सिम्टम्स के हवाले से। उसके बाद मैंने आपको यूनिपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया, और मेनिया के बारे में, डिप्रेशन के हवाले से क्या क्या होता है, कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं, कौन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स दी जाती हैं, वो सब मैंने आपको जो है ना यहाँ पे कवर कर दिया है। और उसके अलावा मैंने आपको क्लासेस ऑफ ड्रग्स बता दी हैं कि कौन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं। SSRI होते हैं, SNRI होते हैं, और उसके अलावा अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, उसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, उसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। ये जो है मैंने आप सब लोगों को जो है ना यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद एक और छोटी सी टर्म्स हैं, जैसे बायोजेनिक अमाइन थ्योरी है, वो मैं आपको फर्दर यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रही हमारी जो है ना बायोजेनिक अमाइन थ्योरी। अच्छा, ये क्या कहती है? ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिप्रेशन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमाइंस, नॉरएपिनेफ्राइन और सीरोटोनिन, ठीक है। अच्छा, ये कहती बायोजेनिक अमाइन थ्योरी कहती है कि जो है डिप्रेशन बेसिकली क्या हो, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमाइंस, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कौन कौन से? नॉरएपिनेफ्राइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, इनकी डिफिशियंसी की वजह से जो है ना बायोजेनिक अमाइन थ्योरी कहती है कि ये डिप्रेशन हो जाता है। और उसके अलावा मेनिया इज ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोअमाइन नॉरएपिनेफ्राइन सीरोटोनिन। अच्छा, ये कहती है कि डिप्रेशन जो है इन मोनोमाइंस की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और मेनिया क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स क्या करती हैं? डिक्रीज़ करती हैं रीअपटेक को,
ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अच्छा, मेनिया इज आल्सो कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर इन विच द मूड ऑफ पेशेंट स्विंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मूड ऑफ जो है ना पेशेंट का जो है ना स्विंग्स होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दो काम की चीज़ें लिखी हुई हैं एसएसआरआई के बारे में, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर के बारे में। ये लिखा हुआ है कि ये इट हैज़ अ ब्लॉकिंग एक्टिविटी एट मस्क्यूरेनिक एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामाइनिक रिसेप्टर। ठीक है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर की जो एक्टिविटी होती है इन रिसेप्टर्स पे, मतलब सीरोटोनिन पे तो बाइंड करती है, उसके अलावा इन दूसरे रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है ये। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं एसएनआरआई पे। ये होते हैं बेसिकली सिलेक्ट सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्राइन रिसेप्टर इनहिबिटर। ये बेसिकली नॉन सेलेक्टिवली ये बाइंड करते हैं किसके साथ, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड करते हैं, उसके अलावा ये नॉरएपिनेफ्राइन के लिए भी वर्क करते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं हम टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की बात करते हैं। तो सीरोटोनिन क्या होता है, बेसिकली सिंथेसाइज होता है किसी भी सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्टोफान जो होता है वो सेल में अंदर मूव करता है। जो ट्रिप्टोफान है वो फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में कौन कन्वर्ट कराता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होती है जो कि वर्क करती है इसको कन्वर्ट कराने में। उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान में। ये कौन करवाता है, ये करवाता है डी कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट करवाता है। उसके बाद ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान ये जो है कन्वर्ट होता है किसमें, यहाँ पे सीरोटोनिन में। अच्छा, अब ये जो है ये सीरोटोनिन को मेंशन कर रहे हैं कि इसमें सीरोटोनिन अंदर जो है वेसिकल में क्लोज हो जाता है, उसके बाद ये सीरोटोनिन रिलीज होता है। ठीक है, अब यहाँ तक जो है मैकेनिज्म आप लोगों को ये मैंने बता दिया कि सिंथेसिस के हवाले के सीरोटोनिन की सिंथेसिस किस तरीके से होती है। अब मैं मूव करूँगा टुवर्ड्स द एसएसआरआई के सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। जो ड्रग्स होती हैं, जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, वो मैकेनिज्म कैसे शो करती हैं, कैसे जो है ना सीरोटोनिन की लेवल को इंक्रीज करती हैं इन ब्रेन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम पीछे देख के आए हैं कि डिप्रेशन की वजह ये होती है कि जो सीरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्राइन या मोनोमाइन्स की लेवल कम हो जाती है। हमें क्या करना होता है डिप्रेशन में, उनकी लेवल को मेंटेन करना होता है, बढ़ाना होता है। हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से जो नॉरएपिनेफ्राइन या सीरोटोनिन किसी भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ये पोस्ट साइनेप्टिक में क्या होता है, रिसेप्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे सीरोटोनिन रिसेप्टर को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये सीरोटोनिन यहाँ से रिलीज होता है, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है और बकाया जो सीरोटोनिन बच जाता है वो रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, पर अगर कोई पेशेंट है डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें ये सीरोटोनिन की जो रिलीज़ वाली अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है, तो वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाती और पेशेंट को जो डिप्रेशन में सफ़र करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो यहाँ से ये रिलीज़ हो गए हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहाँ से जो प्री साइनेप्टिक के से रिलीज़ होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए हैं, अब ये जो है इनका रीअपटेक को ब्लॉक करना होता है। तो इस क्लास ऑफ ड्रग को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब ये सीरोटोनिन के जो रीअपटेक होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, उसके ब्लॉक करने से क्या होता है कि सीरोटोनिन की लेवल जो है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट उन्हों को ज़्यादा मौका मिल जाता है किसी भी सीरोटोनिन रिसेप्टर से बाइंड होने पे, और एज अ रिजल्ट हमारा डिप्रेशन जो है ट्रीट हो जाता है। ठीक है, मेन रीज़न क्या था डिप्रेशन का रीज़न ये था कि मोनोअमाइन की डिफिशिएंसी। हमें क्या करना होता है, मोनोअमाइन की डिफिशिएंसी को कम करना होता है। तो इसकी वजह से हम कम कैसे कर सकते हैं, हम उसकी लेवल को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन।